चलिए तो आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, या इन्हें हम लोग कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन पार्ट 1। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है पार्ट 1, जिसमें आप अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ते हैं। जब इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा पार्ट 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 2, तब उसमें आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इसमें हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को एक साथ पढ़ेंगे और फिर जब चैप्टर का एंडिंग आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे ईथर्स को, जो ज्यादा बड़ा नहीं। तो देखो बच्चों, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स या फिनॉल वो कंपाउंड है जिनके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाने वाला है, OH, जिसको आप अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं या इसे आप हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। देखिए नॉर्मल हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है उसका ये फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर मैं इसी फॉर्मूला के अंदर एक ऑक्सीजन एटम को जोड़ दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2O, एक ऑक्सीजन। अगर मैं स्पेसिफिकली अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो मैं इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए CnH2n+1, मतलब मैंने एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिया क्योंकि मुझे वो हाइड्रोजन इस O के साथ जोड़ना है, CnH2n+1OH। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 कार्बन का अल्कोहल लिख रहा हूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2n, मतलब कि ट्वाइस हो जाएगा, 2 × 2 4+1 C2H5OH। या आप ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके का लिखना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। पर अब देखो मजे की बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ही नहीं है, ये फॉर्मूला ही ईथर्स का भी है। अब ऐसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसका मतलब अल्कोहल और ईथर्स आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें या तो आएगा ग्रुप आपका OH अल्कोहलिक या आएगा ROR ईथर। और सबसे पहले हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारे अल्कोहलिक ग्रुप को, OH को। तो सबसे पहले हम लोग को कवर करना है क्या, क्लासिफिकेशन। देखो अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बिल्कुल जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन के अंदर पढ़ा। पहला जो बेसिस है वो इस बेसिस पर कि आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का नेचर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेम टू सेम जैसा हमने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में पढ़ा, बिल्कुल उसी के जैसा कि भाई अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। sp3 में भी हमने 4 क्लासेस पढ़ी थी, एल्काइल, अल्कोहल। इसमें क्या होगा, नॉर्मल सिंपल कार्बन चेन होगी और आपके सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मतलब सिंगल बॉन्डेड होंगे। इसमें भी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा था। एलाइलिक अल्कोहल, इसके लिए कार्बन जिससे OH जुड़ रहा है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब एल्केन होना चाहिए, सारी सिंगल बॉन्ड, पर उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड। और वो कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तीसरा बेंजेलिक अल्कोहल, आपका OH ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जिसकी सारी बॉन्ड सिंगल है, पर उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब डबल बॉन्ड, और वो कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा होना चाहिए। चौथा एलिसाइक्लिक अल्कोहल, जिसमें नॉर्मल साइक्लिक का हाइड्रोकार्बन हो और आपका OH उससे जुड़ रहा हो। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में पहला है विनाइलिक अल्कोहल। अगर आपका OH डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा है और वो कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है, तब हो जाएगा विनाइलिक। और अगर वो बेंजीन का हिस्सा हुआ तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, फिनॉल। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है इस बेसिस पर कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। जैसे अगर 1 हुआ तो मोनोहाइड्रिक, 2 हुआ डाइहाइड्रिक, 3 हुआ ट्राइहाइड्रिक, उससे ज्यादा हुए पॉलीहाइड्रिक।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, अगर OH ग्रुप जो है उनका नंबर हुआ 1 तो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल जिनका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों हमने लिखे हैं। पहले वाले का IUPAC नेम मिथेनॉल है, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। दूसरा वाला जो C2H5OH है वो बन जाएगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तीसरा वाला है फिनॉल, IUPAC में भी फिनॉल और कॉमन में भी आप इसको फिनॉल ही यूज कर सकते हैं, या इसको कॉमन में हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर CH2OH है। अगर ये इसको आप क्लासिफिकेशन पिछले क्लासिफिकेशन से देखें तो ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल। अब क्योंकि ये सबसे सिंपल बेंजाइल अल्कोहल है, इस वजह से इसका कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल ही कहा जाता है। IUPAC नेम हो जाएगा 1-फिनाइल मिथेनॉल। आपने फिनाइल मतलब बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया। नेक्स्ट जो है उसमें आप देखेंगे बेंजीन के ऊपर OH है और ऑर्थो पोजीशन पर CH3। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनॉल, और कॉमन में इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, CRESOL। अगर पोजीशन मैंने CH3 की मेटा पर कर दी तो मेटाक्रिसॉल, और अगर पैरा पे कर दी तो पैराक्रिसॉल। और अगर इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप हो जाए 2 तो आप इसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2 कार्बन की चेन जिसमें 2 OH ग्रुप हैं और एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब ये विसिनल डायोल है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डायोल। कॉमन में इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल या सिर्फ नॉर्मली ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, ये कई बार बोर्ड में आता है। दूसरा देखो बेंजीन फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर जो है OH है 2, तो अब आप यहां पर ऐसा नहीं है कि एक को तो फिनॉल यूज करें और एक के लिए हाइड्रोक्सी लगाएं, दोनों एक जैसे ग्रुप में तो दोनों का एक जैसा ही नाम होना चाहिए। इस वजह से इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कॉमन नेम है कैटेकॉल, और अगर आपने पोजीशन 3 कर दी तो 1,3 और उसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, और अगर आपने पोजीशन 1,4 की तो ये बन जाएगा क्विनॉल। और बच्चों अगर इसी बेसिस पर नंबर ऑफ OH ग्रुप हो गए 3 तो बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। एग्जाम्पल के तौर पर 3 CH कार्बन और उन तीनों पर ही OH, तो प्रोप 1,2,3 ट्रायोल, तो IUPAC नेम। कॉमन में इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरिन। फिर बेंजीन पर आप देख रहे हैं 3 OH हैं पर पोजीशन है 1,2,4, तो 1,2,4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, IUPAC नेम। कॉमन है हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसी तरीके से पोजीशन अगर 1,2,3 हुई तो कॉमन नेम हो जाएगा पायरोगैलॉल, और अगर पोजीशन आपने 1,3,5 की तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसी तरीके से अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप हुए तो उनको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन है और सारे के सारे कार्बन पर एक एक OH है, तो आप इसको बोल देंगे हेक्सेन या हेक्स। 1,2,3,4,5,6 हेक्साऑल, या इसका कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल। इसी तरीके से मैंने साइक्लिक कार्बन लिया है 6 कार्बन का और हर कार्बन पर एक OH है, तो IUPAC नेम तो हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,2,4,5,6 हेक्साऑल, और कॉमन नेम हो जाएगा इनऑसिटॉल। नेक्स्ट हेडिंग है इनका नोमेनक्लेचर। अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर सेम हमें 2 पढ़ने हैं, IUPAC और कॉमन। IUPAC में सफिक्स यूज होता है इसका ऑल पोजीशन के साथ में, या अगर एक से ज्यादा बार आपका OH आ रहा हो तो डायऑल, ट्रायऑल, टेट्राऑल, इसको हम लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स है आपका हाइड्रोक्सी, अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो और आपको प्रीफिक्स यूज करना है तो आप इसको डायहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी विद पोजीशन लिख सकते हैं। कॉमन में अल्काइल अल्कोहल इन्हें कहा जाता है। अल्काइल में जितने भी टोटल कंपाउंड में कार्बन है वो आपका नाम में इस्तेमाल होता है। जैसे या हमने बनाया है 3 कार्बन जिनपे पहले कार्बन पर OH है, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है तो N प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे क्या, प्रोपेन 1-ऑल। या अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है या कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं है तो आप इस 1 को पहले भी लिख सकते हैं और आप इसका नाम ले देंगे 1-प्रोपेनॉल। इसी तरीके से ये जो मैंने दूसरा कंपाउंड बनाया है इसका कॉमन नेम हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो क्या होगा, आइसो। बस वहां पर आपका हाइलाइट था, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्कोहल।
तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आईपीसी नेम में आप इसको प्रोपेन-टू-ऑल या प्रोप-टू-ऑल या फिर 2-प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे गए हैं, आपको उनका आईयूपीएसी भी लिखना है और कॉमन भी, और जो राइट साइड में लिखे गए हैं आपको सिर्फ उनका कॉमन नेम ही लिखना है, सॉरी आईयूपीएसी नेम ही लिखना है, उनका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, फिर आप वापस प्ले करके इनकी सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमने क्वेश्चन किए थे, मैं आपको इनके लेफ्ट साइड वालों के कॉमन नेम बता रहा हूँ और आईपीएसी आप देख लीजिएगा। तो पहला वाला नॉर्मल है तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरे वाले में टर्मिनल से सेकंड पर OH मौजूद है और वो 2 डिग्री भी है तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तीसरे वाले में टर्मिनल से जो सेकंड कार्बन है वो टर्शरी है जिस पर OH है तो ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। चौथे वाले में है तो प्राइमरी अल्कोहल पर उसमें टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, राइट साइड वालों को देखिए, पहले वाले का ही कॉमन नेम है साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल और आईपीएसी नेम साइक्लोपेंट-1-ऑल। उसके नीचे जो है एग्जांपल उसमें साइक्लिक है, उसमें डबल बॉन्ड भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर में बच्चों जो OH है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायर है तो इसका नाम हो जाएगा क्या आपका साइक्लोपेंट-2-in-1-ऑल। नेक्स्ट जो है उसका नाम हो जाएगा आईपीएसी नेम प्रोप-2-in-1-ऑल। और जो आखिरी वाला है बच्चों उसमें OH का आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो इसका नाम अब हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आइसोमरिज्म। ये 4 तरीके के आइसोमरिज्म दिखाते हैं। पहला है चेन जिसके अंदर क्या होगा, पोजीशन जो है OH की वो तो रहेगी सेम पर जो मेन चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी, कार्बन जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं मैंने चेन में 2 एग्जांपल बनाए हैं। कभी भी 2 आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम बच्चों सेम नहीं हो सकता। चेन वाले में जो 2 एग्जांपल हैं उनके आईयूपीएसी नेम है, एक तो ब्यूटेन-1-ऑल और दूसरा हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन-1-ऑल। पोजीशन के लिए क्या करना होगा, आपको मेन चेन तो सेम रखनी है, बस OH की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने जो 2 एग्जांपल लिए हैं उसमें पहली दफा तो पहले कार्बन पर है पोजीशन और दूसरे में दूसरे पर, तो आईपीएसी नेम पहले वाले का हो जाएगा ब्यूटेन-1-ऑल और दूसरे वाले का हो जाएगा क्या, ब्यूटेन-2-ऑल। फंक्शनल ये हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने लिख के आए थे कि भाई अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग, तो फंक्शन आइसोमर हो जाएगा। जैसे कि आपका अल्कोहल ईथर में एग्जांपल लिए हैं तो पहला वाला जो अल्कोहल है उसका तो आईयूपीएसी नेम है इथेनॉल और दूसरा जो ईथर है उसका आईयूपीएसी नेम है मेथॉक्सीमीथेन। और चौथा है बच्चों ऑप्टिकल, ये हम लोग चैप्टर 10 में करके आए थे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसके नाम से पहले स्मॉल d यूज होगा और उसकी अगर मिरर इमेज अगर होगी तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो वो होगा आपका L-but-2-ऑल। ये दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ऐसे स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमने क्या नाम दिया था, हमने इनको कहा था एनेंशियोमर्स। तो आइसोमरिज्म के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स या फिर जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं और किसकी, फिनॉल की भी। तो देखो जो पहली जो प्रिपरेशन है वो है वाया रिडक्शन, थ्रू रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो उसमें O होता ही है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रखने की कोशिश करेंगे और साथ में हाइड्रोजन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद होता है वो आपके हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर या एसिड क्लोराइड या फिर अमाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड लिए हैं, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब देखो रिडक्शन कराने के लिए आपको चाहिए होगा एक एजेंट जिसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। अब देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है आपका माइल्ड।
माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट MRA लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव पर MRA का अटैक कराया तो ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और उन्हें कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपका। और अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक कराया रिड्यूसिंग एजेंट का, चाहे MRA हो या फिर SRA मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपको दे देंगे क्या, अल्कोहल। अब बच्चों याद रखिएगा कि आपके एल्डिहाइड्स हमेशा देते हैं प्राइमरी अल्कोहल और जबकि कीटोन्स जो होते हैं वो देते हैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स। पर अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से सीधा अल्कोहल चाहिए तो फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट SRA स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए। और याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देगा। फिर से मैं कह देता हूं, अगर आपने एल्डिहाइड पर अटैक कराया रिड्यूसिंग एजेंट का तो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव पे भी अटैक कराया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का तो भी मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। पर अगर आपने कीटोन पर अटैक कराया किसी रिड्यूसिंग एजेंट का तो वो आपको क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सारे एल्डिहाइड्स रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, सारे कीटोन्स रिडक्शन पर सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसकी डेरिवेटिव रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। ईस्टर जो है उसके एक मॉलिक्यूल जो है वो आपको 2 प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है हमारा रेड फास्फोरस और HI। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर आपने उस पर रेड फास्फोरस और HI का अटैक करा दिया तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपको लास्ट स्टेज में ले जाएगा। और लास्ट स्टेज बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन की होती है एल्केन। तो मतलब अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन इन पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI का अटैक कराया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपको क्या देगा, एल्केन। तो देखिए SRA के एग्जांपल्स LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6 डाइबोरेन, या सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में मतलब अल्कोहलिक सोडियम, या फिर आप हाइड्रोजन का अटैक कराएं, कैटलिस्ट हो आपका मेटल जैसे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, जिंक और कॉपर एक्वस मिक्सचर में, सोडियम एमलगम एक्वस मिक्सचर में, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और जिन 3 पर हमने स्टार मार्क किया है, अगर कभी हमें रिडक्शन कराना हो तो हम इन 3 ही का इस्तेमाल करेंगे। और स्पेसिफिकली उसमें भी आप LiAlH4 लीजिएगा। MRA का एक ही एग्जांपल है DIBALH, जिसको फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़े हुए हैं और हाइड्राइड एल्यूमिनियम पर एक जो है तीसरी बॉन्ड वो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। ये हमारा है MRA माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और SRA के एग्जांपल। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है उसका एक ही एग्जांपल है, आपको जो लेना है वो है क्या है, रेड फास्फोरस एंड HI। तो कैसे हम लोग किसको रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, मतलब अल्कोहल या एल्डिहाइड, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक हमें यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लेना है और ध्यान रखना है कौन सा एजेंट इस्तेमाल करना है किस पर, ताकि हमें क्या मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में।